बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले बोले श्री अनंत निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ परम पूज्य महोपाध्याय महत्तरा सुन्नु पूज्यपाद आचार्य देव श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा रचित ये बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ और जिसके ऊपर महोपाध्याय श्री अश्व विजय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर 8 दृष्टि की सज्जाई की जो रचना की है, जिसके आधार पर योग की 8 दृष्टियों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। चौथी दृष्टि दिप्रा दृष्टि जो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि रही हुई है और उस दृष्टि के ऊपर पिछले 3 दिनों से हम चर्चा विचारणा कर रहे हैं। आज भी महोपाध्याय जी महाराजा सज्जाई के माध्यम से इन दृष्टि के ऊपर ही विवेचना कर रहे हैं। 13वीं गाथा के अंदर धीजे प्रति आवूजी आप मते अनुमान आगमने अनुमान थीजे साचु रहे सुज्ञान मनमोहन जी। धी का अर्थ होता है बुद्धि। धीजे प्रति ते प्रति आवूजी आप मते अनुमान, यानी जिस प्रकार से बुद्धि में बैठा है वो वैसा है और उस प्रकार की तो जो मान्यता होती है वो कुतर्कवादी की होती है। यानी कुतर्कवादी के अंदर इस प्रकार की मान्यता वो घर करके बैठा होता है कि मेरे दिमाग में जो बैठा है और वही सही है। आगमने अनुमान थी जे साचु रहे सुज्ञान। यदि आगम को वो अनुसरण करे तो वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपनी जो बात है वो चल रही अवेद्य संवेद्य पद। एक बताया था वेद्य संवेद्य पद और दूसरा जो पद बताया है अवेद्य संवेद्य पद। अवेद्य संवेद्य पद वाली जो आत्मा होती है वो आत्मा कुतर्कवादी होती है। कुतर्क का ऐसा प्रभाव होता है, उसकी बुद्धि में जो वस्तु जिस प्रकार से बैठी है उसे वो उसी प्रकार से मानता है। अपनी ही मान्यता को सिद्ध करने के लिए मन के अंदर अनेक प्रकार की कल्पनाएं वो निरंतर करता रहता है, जिसे स्वयं के ज्ञान का अहंकार है और अहंकार होने के कारण तत्व को जानने की जिज्ञासा वृत्ति उसके भीतर में नहीं। वो जाता भी है सीखने के लिए तो अविनय कर कर खड़ा हो जाता है। जहां पर विनय नहीं, विनय के बिना ज्ञान आएगा कैसे?
और एक चीज ध्यान रखिए कि जिसके अंदर अवेद्य संवेद्य पद पड़ा हुआ है वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने भीतर में जो जो गलत मान्यताएं पड़ी हुई है उन मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत वो ढूंढता रहेगा, ऐसे ऐसे तर्क निरंतर वो खड़ा करता रहेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति सभा के अंदर बड़ी बड़ी लड़कियों को नचाता है। अब जो नचाने वाला व्यक्ति है वो तो क्या करेगा, अभी शास्त्र में कहां पर ऐसी ऐसी बातें आती है, उन बातों को ही वो इकट्ठी करता जाएगा और ऐसी बातें इकट्ठी करते करते वो क्या करेगा, क्योंकि अपनी भ्रमणाओं को और भी मजबूत करने का काम करेगा। स्वयं कुछ गलत कर रहा है तो वो गलत को सिद्ध करने के लिए यथासंभव जितने भी प्रयत्न है वो प्रयत्न वो करता रहेगा। मन जो है उसका उसी विचारों के अंदर उलझा हुआ रहेगा और जिस कारण से वैसे जीव को कभी भी शांति की प्राप्ति होती नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से वो कभी भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं। दुनिया के अंदर आपको तर्क भी मिलते हैं तो वितर्क भी मिलते हैं। संसार के अंदर इतनी सारी युक्तियां विपरीत भी रही हुई है कि जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी जैसी बुद्धि रहे उस बुद्धि के अनुरूप वो युक्तियां खड़ी करता जाता है। हमें समझ लो टीवी देखने में विशेष रुचि है, कोई गुरु भगवंत के पास में आप चले गए, गुरु भगवंत ने बोला भाई टीवी के क्या क्या नुकसान है, तो साथ में हम तैयारी रखते हैं कि उसके फायदे कौन कौन से हैं। और उस प्रकार से जैसे ही कोई गुरु भगवंत कोई बात करेगा वैसे ही हम उससे विपरीत बात अपने भीतर में तैयार ही रखेंगे। कोई कहेगा भाई टीवी से तो इतना बड़ा नुकसान है, मोबाइल से इतना बड़ा नुकसान है, हम क्या करेंगे, उसके फायदे ढूंढ ढूंढ कर रखेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि हर एक चीज के माइनस प्लस तो रहे हुए ही है, लेकिन जहां पर प्लस अधिक रहे माइनस कम रहे वैसी प्रवृत्ति करना है। लेकिन इसकी बुद्धि की विपरीतता है और विपरीतता होने के कारण उसे कोई समझाने के लिए तैयार होता है तो भी वो अपने समझने की तैयारी बताता नहीं है। बस वो अपनी जो मति के अंदर अपनी बुद्धि के अंदर जो तर्क बैठा हुआ है, जो बात बैठी हुई है उसको गलत तरीके से भी वो सिद्ध करने का प्रयास करेगा। कुतर्क से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो आगमों में से, आगमों के प्रति की जो विचारधारा है वो विचारधाराओं में से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान की प्राप्ति करना है तो वैसे वस्त्र शास्त्र जो पढ़ाने वाले ज्ञाताएं हैं उन ज्ञाताओं के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ये बात जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर भी जो पढ़ाई करता है
उसे समझ लो कि भी भूगोल का विज्ञान पाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, भूगोल का जो अध्यापक रहेगा उसका आश्रय लेना पड़ेगा। वहां पर उसके मर्जी मुताबिक वो सीखना चाहेगा तो नहीं सीख सकता है। उसी प्रकार से शास्त्रों का जो ज्ञान है वो ज्ञान तो उसके ज्ञाता ऐसे गीतार्थ गुरु भगवंत जो होते हैं और वो गुरु भगवंत के माध्यम से प्राप्त होता है। कुतर्क के द्वारा खड़े किए गए जो अनुमान है उसका शास्त्रों के साथ में विरोध आएगा, लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है उसके साथ भी विरोध आएगा। और इसलिए वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो सदगुरु की शरणागति स्वीकार करना, गुरु की सेवा शुश्रूषा आदि के माध्यम से विनय भाव प्रकट करना, पात्रता अपने भीतर में विकसित करना, और तब ज्ञानी होते वो क्या करते, प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान देते। जब भी हम ज्ञान पाने के लिए जाते हैं उस समय के अंदर हम हमारा विचार करते कि सामने वालों का विचार करते, किसकी अनुकूलता देखना, अपनी अनुकूलता देखने का प्रयत्न हम करेंगे, सामने वाले का विचार भी मन में नहीं आएगा। सामने वाले की अनुकूलता है कि नहीं वो सोचना नहीं है, हमारे मन में आया है तो उस मुताबिक हमें करना है। और ऐसे जो करने वाला रहे तो उसे विद्या की प्राप्ति हो सकती नहीं है। हो सकता है बुद्धि का क्षयोपशम अच्छा हो, ज्ञान पा भी लेवे, लेकिन ज्ञान आत्मा में परिणत तो होता ही नहीं है। आत्मा में ज्ञान को परिणत करना है तो उसके लिए विनय सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कभी विचार किया कि भी नवकार मंत्र के अंदर सबसे पहले नमो क्यों, फिर अरिहंताणम क्यों? बाकी जितने भी मंत्र है ना वो सब मंत्रों में नमो पद लास्ट में आता है। ओम ह्रीम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, जो भी भगवान का आप मंत्र बोलोगे लगभग लगभग उसमें नमो पाठ बाद में आता है। नवकार मंत्र की शुरुआत नमो से, ये नरेंद्र मोदी का नमो नहीं है, ये नमो नमस्कार का है, समर्पण का है, विनय भाव का है, अहोभाव का है, अपूर्व श्रद्धा का है। और ये जब विनय भाव भीतर में प्रकट होता है तब वो ज्ञान जो प्राप्त होगा वो आत्मा के अंदर परिणत हुए बिना रहेगा नहीं। जिन आत्माओं ने राग द्वेष आदि मोह के दोष सर्वथा त्याग कर कर जो वितराग बन चुके हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं, उनके वचनों के अंदर किसी भी प्रकार का कुतर्क करने का अवकाश ही नहीं है। ये तो 100% सोना है, 100 टच का सोना है, लेकिन फिर भी हमें अश्रद्धा किसमें जगती है। एक चीज ध्यान रखिए, वर्तमान में वक्ता बहुत हो गए लेकिन जो बोल रहे उसके अनुरूप आचरण करने वाले बहुत कम रहते हैं। आज ही एक प्रसंग मुझे जानने को मिला,
एक व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड वाइज बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते, भाव यात्रा वगैरह करवाते, पूरे वर्ल्ड वाइज दीक्षा के प्रोग्राम, शत्रुंजय के भाव यात्रा के प्रोग्राम, गिरनार की भाव यात्रा के प्रोग्राम, साल में मेरे ख्याल से 150 से 200 दिन तो वो भाव यात्रा ही करवाते रहते। लेकिन उनके बारे में आज मुझे कुछ घटना जानने को मिली आचार्य भगवान से, तो बहुत बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो इतनी अधमता तक गिर सकता है। वो व्यक्ति का घर किसी को भाड़े पे दिया हुआ है, जिनको भाड़े पे दिया है उनकी परिस्थिति इतनी विशेष है नहीं, उनके एक बेटे ने दीक्षा भी ली हुई है, बहुत ही धार्मिक परिवार है, लेकिन कर्म का भारी उदय चल रहा है जिसके कारण इनकम उनकी इतनी है नहीं, और उसमें भी पिछले 5-6 महीने से तो हालत इतनी खराब है। वैसे समय में भाड़ा लेने के लिए वो गाली देकर बात करें, निकाल दूंगा, मैं आऊंगा, पूरा सामान बाहर फेंकूंगा, तुमको खाली करना पड़ेगा, अभी का अभी भाड़ा दो। कैसे भाड़ा नहीं देते हो? अब बड़ी बड़ी भाव यात्रा करवाना, बड़े बड़े दीक्षा के प्रोग्राम करवाना, लोगों के आंखों में से, वो व्यक्ति कहीं पर भी प्रोग्राम करवाने जाता है तो लगभग लोगों की आंखों में से आंसू निकलते हैं। यहाँ पर लोगों की आंखों में से आंसू निकलवाए, इधर भाड़ुआत की आंखों में से आंसू निकलवाए। देखिए, मैचिंग कहीं पर बैठता ही नहीं है। मेरी और आपकी भी हालत लगती है ऐसी ही है। हम भी कोई दूध के धोए हुए नहीं है। बातें करनी है तो अच्छी अच्छी बातें कर लेना, लेकिन वास्तविकता में कितना 6 कर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी से झगड़ा तो कर ही नहीं सकता है ना। नव स्मरण तक किया हुआ, पंच प्रतिक्रमण और नव स्मरण किया हुआ व्यक्ति पाप तो कर ही नहीं सकता है ना। हाँ, मेरे पास में एक देरानी जेठानी पढ़ने के लिए आते हैं और दोनों को कुदरत ने चूहा और बिल्ली, पूर्व के भाव के चूहा और बिल्ली रहेंगे, सांप और नेवला रहेंगे, उस स्वरूप में लाकर खड़ा कर दिया है। एक साइड में देखने जाए तो दोनों बहुओं को, किसी को समझ लो कि जीव विचार नव तत्व आता होगा, तो किसी को 6 कर्म ग्रंथ तक आता है। और एक दिन तो मैंने उनको कह दिया कि आपका 6 कर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ व्यर्थ है। मेहरबानी कर कर दुनिया में आप किसी को बताना मत कि मैंने 6 कर्म ग्रंथ किया है, नहीं तो लाज मेरे भगवान की जाएगी। वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, 6 कर्म ग्रंथ किया और इस प्रकार से झगड़ा कर रहा है। 6 कर्म ग्रंथ किया और इधर चूहा बिल्ली का वैर चल रहा है। कैसी हमारी हालत है। एक चीज ध्यान रखिए, आप दान नहीं दोगे तो चलेगा। फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, दान नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन आवश्यकमंद है और उसको आप परेशान करते हो, वो तो कोई हालत में नहीं चलेगा। हमारी हालत कैसी, एक साइड में करोड़ों का दान करना है और दूसरी साइड में रिबा रिबा कर मारना है। काम वाले का 1000 रुपया पगार बढ़ाना रहे तो बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और एक साइड में चढ़ावा बोलना रहे तो दे धनाधन बोल देते। आखिर में रिजल्ट शून्य है। सबसे पहले जरूरी है आपका व्यवहार आप सुधारें, उसके बाद में समाज के लिए आप जो करना है वो करिए।
कहने का मतलब है ऐसा जो कुतर्की व्यक्ति है वो विनय कर नहीं पाता है, और विनय नहीं कर पाता है तो ज्ञान भी उसके भीतर में परिणत नहीं होता है। 14वीं गाथा के अंदर भी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, नहीं सर्वज्ञ जुजुआजी तेहना जेवलिदास भगति देवनी पण कही जी चित्र अचित्र प्रकाश। कितनी सुंदर बात बताई। वेद्य संवेद्य पद की सम्यक्त्व को गुण की प्राप्ति अभी बस अल्प समय में होने वाली है। मिथ्यात्व के जो भाव है वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। कुतर्क करने की जो बुद्धि है वो भी खत्म हो चुकी है। कुतर्क जो है आज दिन तक उसने कुतर्क ही किए, और उस कारण से क्या हुआ तो कि ज्ञानियों का विरोध करता रहा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं। अब ये आत्मा को भीतर में पश्चाताप होता है, ज्ञानियों के प्रति विनीत होकर सर्वज्ञ भगवंतों ने बताए हुए वचनों को समझने के लिए, स्वीकारने के लिए वो तैयार हो जाता है। आज दिन तक क्या मानता था कि सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी मान्यता वाला व्यक्ति भी अपनी मान्यता को तोड़कर ये सब मानने वाला हो जाता है। मैं भी मोह रूपी सागर को तैरकर सर्वज्ञ बन सकता हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा उसके भीतर में हो जाती है। मन में इस प्रकार का 100% निश्चय हो जाता है कि जो तीन लोक के नाथ, जो तीन लोक के, तीन काल के सर्व भावों को जानते वही सर्वज्ञ कहे जाते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ आदि व्यक्ति के स्वरूप में भले ही अनेक हो, लेकिन उनका ज्ञान कैसा रहा हुआ है? परिपूर्ण ज्ञान रहा हुआ है। ज्ञान की मात्रा देखने जाए तो सभी सर्वज्ञ भगवंतों की एक समान रही हुई है, और इस प्रकार की सर्वज्ञता के प्रति की बुद्धि उस जीव के अंदर उत्पन्न होती है। भूतकाल में कितने अरिहंत हो गए। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि अनंत अरिहंत हो गए, और उन अनंत अरिहंतों की देशना का सार जो है ना, वो कायम के लिए एक ही रहेगा। देशना में कोई परिवर्तन नहीं। शब्दों के अंदर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन देशना का जो सार है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। अब तक मिथ्यात्व का जोर था, और इसलिए जो सर्वज्ञ नहीं, ऐसे देवी देवता को भी वो क्या मानता था? देव के स्वरूप में मानता था। अन्य अन्य दर्शनों के प्रति की मान्यता उनके भीतर में पड़ी हुई थी। हमारे गुरुजी ने कल ही एक बात बताई थी। वो कहीं पर, यानी उनकी क्लास चल रही होगी कि कहीं पर गए होंगे, और वहां पर किसी ने प्रश्न पूछा कि देव तो सब समान होते, फिर एक देव के पास में कुछ भी नहीं, और एक देव के पास में तो शस्त्र वगैरह सब रहे हुए हैं। अब जिसको धर्म की एबीसीडी पता नहीं, वो तो सबको क्या मानकर चलता है? भगवान मानकर चलता है।
अरिहंत भी भगवान और माणिभद्र जी भी भगवान और नाकोड़ा जी भी भगवान, सब भगवान ही है ना। और तब गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अंदर बैठे वो वितराग भगवंत है और ये बाहर बैठने वाले जो देवी देवता है वो उनके सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है तो उसके हाथ में क्या होता है, शस्त्र होता है। उसी प्रकार से ये देवी देवताओं के पास में शस्त्र है, लेकिन अरिहंत के पास में तो किसी भी प्रकार का शस्त्र रहा हुआ नहीं। कईयों को देव और देवाधिदेव का अंतर ही पता नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिए, दोनों को हम देव बोलते हैं, लेकिन एक देवाधिदेव है और एक देव है। एक मोक्ष में गए हुए सर्वज्ञता को प्राप्त किए हुए देव है और एक देवलोक में गए हुए देव है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर रहा हुआ है। हमारी बुद्धि किस में विशेष, देव में विशेष के देवाधिदेव में विशेष, किसमें विशेष हमारी बुद्धि? देवाधिदेव अच्छे लगते कि देव अच्छे लगते? दो में से अच्छे कौन लगते? लगभग लगभग तो ऐसे लोग हैं कि जिनको देव अच्छे लगते हैं। देवाधिदेव का क्या काम है? देवाधिदेव तो कुछ करते ही नहीं है, और जो कुछ करते नहीं उनका हमको क्या काम? और ऐसे कर कर वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते। देवाधिदेव तो कुछ करते नहीं, सब कुछ करने वाले कौन है? देव है। अब देखिए, नाकोड़ा जी जाओगे ना, पार्श्वनाथ भगवान की आरती 500 मण में जाएगी और नाकोड़ा भैरव जी की हजारों मण में जाएगी। ये आपको लगता नहीं कि ये अरिहंतों का अपमान है? प्रभु से अधिक यदि नौकर की, चपरासी की बोली लगती हो तो मालिक का अपमान कहा जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि, अरिहंत तो कुछ करते ही नहीं है। भगवान कहाँ कुछ करते हैं? जो करते वो कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। और ये इस प्रकार की बुद्धि हमारे दिमाग के अंदर घर कर कर बैठी हुई थी, जिसके कारण अरिहंत के स्वरूप की वास्तविकता, अरिहंत के प्रति का भक्ति भाव आदि प्रकट नहीं हो रहा था। लेकिन अब बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो गई है। अब जो अन्य दर्शनों के प्रति की जो आसक्ति थी, वो आसक्ति टूट चुकी है और अरिहंतों के प्रति की जो भक्ति भाव है, वो भक्ति भाव अंतःकरण में मजबूत हो चुका है। अधिकतर लोग कहते हैं कि सर्वज्ञ, सर्व जितने भी देव है वो सब एक समान, सर्वज्ञ एक समान है, लेकिन सब देवी देवता थोड़ी एक समान है। देवी देवताओं के अंदर तो बहुत भेद है, सर्वज्ञ सब समान है। यानी जो देव है वो सब समान है, लेकिन उनके जो दास है, उनके जो दास है वो सब में भेद है। उनके 4 निकाय आते हैं। हमने देखा था भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। हाँ, यानी इस प्रकार से अलग अलग देवों का स्वरूप रहा हुआ है। उसमें देवाधिदेव को देवाधिदेव के स्वरूप में मानना
और देव को देव के स्वरूप में मानना। संसारी देवों की भक्ति में किसी को सुकड़ी चढ़ाई जाती है तो किसी को तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है, किसी को श्रीफल चढ़ाया जाता है तो किसी को ध्वजा चढ़ाई जाती है। उनकी भक्ति के अंदर बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, लेकिन सर्वज्ञ देव की भक्ति तो एक ही प्रकार की होती है। लेकिन उनको भी हमने तो वार से बांध लिया। कोई भगवान शनिवारिया हो गए तो कोई भगवान मंगलवारिया हो गए, कोई भगवान गुरुवार के हो गए तो कोई अलग वार के हो गए। हमने भगवानों को भी वार और तिथियों में बांध दिया, बराबर ना। शनिवार आए और मुनीश्वरत दादा के दरबार में भीड़ लग जाए, बाकी 6 दिन उसे मुनीश्वरत से कोई लेना देना नहीं। शनिवार आया तो ही याद आती है, बाकी 6 दिन दर्शन भी नहीं करेगा। लेकिन 7वां दिन उसका देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो मुनीश्वरत दादा का जो भगत है ऐसा तो भगत दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। एक टांग पर भी खड़ा हो जाएगा न, कैसे कैसे फल नैवेद्य भी अर्पण करेगा ना। कहने का मतलब है ये अरिहंतों की भक्ति का वास्तविक तरीका नहीं है। जब तक मिथ्यात्व भीतर में पड़ा हुआ रहता है तब तक इस प्रकार की बुद्धि भीतर में प्रकट होती है। लेकिन जैसे ही मिथ्यात्व जाता है, सम्यक तो प्रकट होता है, तब क्या होता है? तब अरिहंतों के प्रति की भक्ति सुदृढ़ बनती है। यशो विजय जी महाराजा ने तो बहुत सुंदर बात संभवनाथ भगवान के स्तवन के अंदर कही। देसो तो तुम ही बलू जी बीजा ते नवी याचो रे। आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो दूसरों के पास में मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। पहले तो भगवान से विनती की, खोट खजाने को नहीं रे दीजिए वांछित दानों रे। अरे प्रभु आपके खजाने के अंदर कोई खोट नहीं है तो फिर मुझे भी दो ना। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या कह दिया, तो देंगे तो आपसे ठीक है और कहीं पर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। हम भी निर्धार कर देवे, लेंगे तो अरिहंत से ही लेंगे, अरिहंत को छोड़कर और किसी के पास में लंबाएंगे नहीं हाथ। पक्की बात ना कि पूरे दक्षिण की प्रदक्षिणा लगा देंगे नवग्रह की शांति के लिए। हाँ होते हैं, कई लोग होते हैं पूरे साउथ की प्रदक्षिणा लगा देते और फिर भी कोई शांति होती नहीं है। अरे भाई शांति मन में होती तो कहीं पर भटकना ही नहीं पड़ता था। मन में शांति नहीं थी इसलिए सर्वत्र तू भटकता रहा। जब मन में शांति हो जाएगी तो कहीं पर तुझे जाने की जरूरत ही नहीं। 15वीं गाथा के अंदर भी बहुत सुंदर, देव संसारी अनेक छे जीते हनी भक्ति विचित्र, एक राग पर द्वेष जी एक मुक्तिनी अचित्र। मनमोहन जी क्या बात बताई। संसारी जीव जो है वो अनेक प्रकार के, संसारी जो देव है वो अनेक प्रकार के, उनकी भक्ति भी चित्र और विचित्र प्रकार की होती है। एक भक्ति राग से करता है तो एक द्वेष से करता है। लेकिन जो अरिहंत और सिद्ध भगवंत की जो भक्ति होती है वो अचित्र होती है, जिसमें कोई फेर होता नहीं है, सब एक समान। लोकपालादि संसारिक देव अनेक प्रकार के, कितने भेद बताए थे जीव विचार में, फटाफट जवाब दीजिए। जीव विचार के अंदर देवों के कितने भेद बताए थे 563 में से? अरे गुरुजी आप याद रखना, हम क्यों याद रखें। 98 और किसी को 158, 103,
ये सब होशियार लोगों के जवाब आ रहे पुण्यशाली। 192। और कोई? अभी तक तो जितने भी जवाब आए सबके भी गलत है। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। हाँ, अभी रेखा बापना का जवाब सही आया 198, और प्रियंका जैन का भी जवाब सही आया 99। देव 99 प्रकार के, उनके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद मिला है तो 198 होते। कहने का मतलब है देव जो है वो अनेक प्रकार के, उसके अंदर भी कोई इंद्र है तो कोई सामानिक है, कोई त्रयंसृजक है तो कोई अलग अलग प्रकार के है। उनकी भक्ति करने वाले लोग भी जो होते हैं वो कोई राग से करते तो कोई द्वेष से करते हैं। हाँ, किसी को पूछे भाई नाग पंचमी की आराधना क्यों करते हो, शीतला सातम की आराधना क्यों करते हो? नाग पंचमी की आराधना भय से। दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन क्यों करते हो तो के लोभ से। लोभ है भीतर में। माँ शारदे की कृपा नहीं चाहिए लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। सरस्वती नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। हाँ, खाली लक्ष्मी रहे और ये खाली रहे तो क्या करोगे? कोई काम का नहीं है। कोई राग से भक्ति करता है तो कोई द्वेष से भक्ति करता है। सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवियों के प्रति लोगों को प्रेम अधिक है। वो उनकी भक्ति करता है, क्यों करता है? राग से। कोई कुटुंबी जन को भूत प्रेत वगैरह लग गया है तो वहां पर जो भक्ति करता है वो द्वेष से करता है। लेकिन अरिहंतों की जो भक्ति है वो तो समता गुण की प्राप्ति के लिए करनी है। सिद्ध भगवंतों की जो भक्ति है वो तो हमें सर्वज्ञ बनना है इसलिए करनी है, और इसलिए उनकी भक्ति में कोई भेद नहीं है। तीनों काल के अंदर इनके गुण वैभव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरिहंतों के वचन सदा के लिए एक समान ही रहेंगे, और इसलिए उनके वचनों में कहीं पर भी कुतर्क करना उचित नहीं है। और इसलिए वो जीव के भीतर में जब समझ अवस्था प्राप्त होती है तब वो क्या करता है तो कि कुतर्क का त्याग करता है, और कुतर्क का त्याग कर कर वो भीतर में वास्तविक तर्क बुद्धि उत्पन्न करता है। निर्मल बुद्धि भीतर में उत्पन्न करने वाला बनता है। 16वीं गाथा के अंदर अब बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है आदि के बारे में बता रहे। इंद्रियार्थगत बुद्धि छे जी, ज्ञान छे आगम हेत, असम्मोह शुभ कृति गुणे जी, तेणे फल भेद संकेत मनमोहन जी। हाँ, बुद्धि किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा बता रहे। 5 इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषय से जो धर्म अनुष्ठान करते वो बुद्धि पूर्वक का कहा जाता है। आगम शास्त्रों को, आगम के वचनों का अनुसरण कर कर जो किया जाता है उसे ज्ञान पूर्वक का कहा जाता है। और सद अनुष्ठान वाली जो धर्म क्रिया करते हैं उसे असम्मोह अनुष्ठान कहते हैं। ये 3 भेद हुए।
ये तीन भेदों को थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है और असम्मोह क्या है। अब हमें निर्णय करना है, हम बुद्धि से करते, ज्ञान से करते कि असम्मोह से करते। सिंपल से एक बात करता हूं, हमारे जितने भी लगभग जेंट्स होते हैं वो धर्म भी करते हैं, वो बुद्धि से करते हैं। हमारी माताएं श्राविकाएं जो धर्म करती है वो श्रद्धा से करती है। हाँ, भाई लोग जो भी करेंगे उसमें कैलकुलेशन इसका लगेगा, और बहनें जो भी करेंगे जितना लगना है लगने दो भाई, हमको तो अभी आगम की वाचना चल रही है ना, तो उसके अंदर भी एक कपल आया, पुरुष ने 10 रुपया ही गुरु पूजन में रखा, पुरुष ने 10 रुपया ही गुरु पूजन में रखा, श्राविका ने सीधी आंख दिखाई, अरे गुरु पूजन में 10 रुपया, बड़ी नोट निकालो। हाँ, होटल में जाते तभी बड़े गांधी जी निकलते, मंदिर में कभी बड़े गांधी जी निकलते नहीं, निकले गलती से निकल भी जाए तो वो अंदर चले जाते, बराबर ना। होटल में जाओ, एक चाय पीनी है, एक कॉफी पीनी है, और छोटे गांधी जी से काम चल जाएगा 10 रुपये से। अरे चपरासी, भीख मांगने वाला भिखारी 10 रुपये में पटता नहीं है, और 3 लोग के नाथ को हम 10 रुपये में पटा देते हैं। ये बनियों की बुद्धि कितनी सुपर है, कितनी जबरदस्त हमारी बुद्धि है। 10 रुपये में एक भिखारी खुश नहीं होता है, लेकिन हम 10 रुपये में भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी बुद्धि। आरती करने के लिए मंदिर में गए हैं और गलती से बड़ी नोट निकल गई तो क्या करेंगे। थोड़े दिन पहले की वास्तविकता बता रहा हूं। बेटा जिसने कमाना शुरू किया, पूरे परिवार के साथ में मंदिर में आरती करने के लिए आए थे, बाकी सबने तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया आरती में रखा, लेकिन वो लड़के ने 500 की नोट आरती में रख दी। और जब मंदिर से बाहर निकले और महाभारत का सर्जन हो गया। अरे मूर्ख, तुझे इतना समझ में नहीं आता कि आरती में कितने पैसे रखे जाते हैं। 500 रुपया आरती में रखना होता है। हाँ, होटल के वेटर को 500 रुपये की टिप्स आप दे सकते हो, लेकिन भगवान की आरती में 500 रुपया थोड़ी ही रखा जाता है। ये हमारी बुद्धि है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि हम बुद्धि से धर्म करते हैं कि किससे करते हैं, वो सोचने जैसा है। श्री सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ने मोहाधीन ऐसी आत्माओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान बताए। कुछ अंश में धर्म की ओर मुड़े हुए जीव को जैनत्व के संस्कार मात्र से भी यह अनुष्ठान का आचरण करने वाले भी होते हैं। सबका अनुष्ठान एक समान दिखेगा, लेकिन सबका हेतु भिन्न भिन्न रहता है। कृष्ण महाराजा और विरक्त साल्वी दोनों ने साधु संतों को वंदना की, 18,000 साधु भगवंतों को। कृष्ण महाराजा का आशय पवित्र था। 7वीं नरक में जाने वाली आत्मा ने 4 नरक का निवारण कर दिया। और विरक्त साल्वी जो है, जिसने भी 18,000 साधुओं को वंदना की, लेकिन उसने क्यों वंदना की भाई, अरे राजा कर रहा और मैं नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा। उसने भी 18,000 साधुओं को वंदना की।
लेकिन उसने फल कितना पाया और कृष्ण महाराजा ने कितना पाया। हृदय के जो आशय है, परिणाम है, वो भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने बीच में भी बताया था, कई लोगों ने फोन किया था, गुरुजी बहुत अच्छा किया आपने, लॉकडाउन में 2-2 3-3 घंटा समझा रहे हो, अरे टाइम पास बहुत अच्छा होता है। हाँ, टाइम पास अच्छा होता है, इधर कोई चना ममरा में हूं के टाइम पास। हाँ, कैसे कैसे लोग होते हैं, बुद्धि से भ्रष्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। ये तारक तत्व ज्ञान है, ये टाइम पास नहीं है पुण्यशाली। और इसे जो समय पसार करने के लिए आप सुनते हो तो समझना कि वो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। यानी हृदय के जो परिणाम है वो अनेक भेद के हो जाते हैं, और उसके अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने उसके मुख्य रूप से 3 भेद बताए। पहले नंबर में बुद्धि से, दूसरे नंबर में ज्ञान से, तीसरे नंबर में असम्मोह से। चक्षु आदि 5 इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होते हुए बोध को धर्म क्रिया में जो जोड़ता है उसको बुद्धि पूर्वक का धर्म अनुष्ठान कहा जाता है। जैसे कि कोई लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, उसको भी तीर्थ यात्रा में जाने की इच्छा हो गई, लोक लज्जा से, मान प्रतिष्ठा से, देखा देखी से, यश की प्राप्ति से, लोगों को धर्म कार्य करते हुए देखकर जो धर्म अनुष्ठान करने लग जाए, ये सब बुद्धि पूर्वक के धर्म अनुष्ठान है। उसको समझाने के लिए महोपाध्याय जी महाराजा रत्न का दृष्टांत दे रहे हैं। रत्नों से अनजान व्यक्ति उसके व्यापारियों के पास में जाकर रत्नों का ज्ञान सीखने के लिए बैठता है। रत्नों की परख कैसी होती है, उसकी विधि वो सीखता है, लेकिन वो रत्न दर्शन कहा जाएगा, उससे कुछ ज्यादा फल मिलेगा नहीं। जब रत्न का परिचय हो जाएगा तब उसका फल अलग है। खाली रत्नों का दर्शन करेगा तो उसका फल अलग रहा होगा। इंद्रियों के द्वारा तो मात्र रत्नों का दर्शन ही होना है। उसी प्रकार से देखा देखी से जो धर्म क्रिया करते हैं, वो अनुष्ठान से कोई मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, कर्म के निर्जरा होने वाली नहीं है, आत्मा का हित भी होने वाला नहीं है, और इसलिए उसको बुद्धि पूर्वक का अनुष्ठान कहते हैं। हमारा अनुष्ठान बुद्धि पूर्वक का तो नहीं है ना। धर्म में जाते तब पूरे के पूरे कैलकुलेशन से चलते हैं। संसार में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, धर्म में पूरा का पूरा कैलकुलेशन। कहने का मतलब है बुद्धि पूर्वक का अनुष्ठान। जब धर्म अनुष्ठानों का आगम अनुसारी बोध प्राप्त हो जाता है, विधि क्या है, अविधि क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसका बोध हो गया, और फिर जो अनुष्ठान किया जाता है वो ज्ञान पूर्वक का अनुष्ठान होता है। जैसे कि रत्नों को देखने के बाद में रत्नों की परख हुई, उनके अनुभवियों के पास में उसका ज्ञान वगैरह प्राप्त किया, और फिर उसके लिए रत्न की वैल्यू कितनी हो जाती है। उसी प्रकार से आगमों के रहस्य जाने और उसके बाद में धर्म अनुष्ठान करें, दोनों में कितना बड़ा अंतर।
तीर्थ यात्रा में एक देखा देखी से जाए, एक तीर्थ यात्रा क्यों जाना है? परमात्मा का कितना गजब का उपकार है, और उन उपकारों का बदला कुछ चुकाने के लिए मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, भगवान पे उपकार करने के लिए नहीं, भगवान के उपकार का बदला चुकाने के लिए। हम कभी कभार है ना, वर्तमान में है ना, हर एक जगह पर ट्रस्ट वगैरह होता है और उसके ट्रस्टी होते हैं। जिन शासन के अंदर पता है क्या शब्द था? प्रभु सेवक, शासन सेवक, ये शब्द थे। श्रवणोपासक, श्रवण की उपासना, श्रवण की सेवा करने वाला। अब सेवा करने वाला मालिक बनकर बैठ गया, क्या हालत होगी? ट्रस्टी बने वो सेवा करने के लिए कि मालिकी का हक जताने के लिए? किस लिए? मालिक बनना है कि सेवक बनना है? और ये लोग, ये बात है ना, जो ट्रस्टी बनने आए उनको आप बता दो तो कोई ट्रस्टी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अब तो पड़ा पड़ी होती, ऊपर से 5 लाख देते और बनते, 10 लाख दिया ट्रस्टी बने। ट्रस्टी नहीं बनना है, सेवक बनना है, प्रभु के सेवक बनना है। यानी कहने का मतलब है दोनों में अंतर समझ में आए, बुद्धि पूर्वक और ज्ञान पूर्वक। धर्म अनुष्ठान जो करने हैं वो कैसे करने हैं? ज्ञान पूर्वक, देखा देखी से नहीं। हम स्नात्र पूजा में भी बोलते हैं, आत्म भक्ति मल्या के देवा केता मी तनु जाई, नारी प्रेरिया बलि निज कुलवट धर्मी धर्म सखाई, जो इस व्यंतर भुवनपति ना वैमानिक सुहावे। कैसे कैसे भगवान की भक्ति करने के लिए देवी देवता मेरू पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं। सब भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं ना? नहीं, वहां पर भी सब भक्ति के लिए नहीं। किसी की इंद्राणी ने बोला, किसी की देवी ने बोला, नहीं जाना ही पड़ेगा। जैसे हमारी श्राविकाएं ऑर्डर करती है श्रावकों के ऊपर, हमारे श्रावक ऐसे है कि धर्म की बात आती है और सीधे चुपचाप बैठ जाते, फिर श्राविकाएं थोड़ा रौद्र रूप धारण करती है तब वो मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ है, ऐसी श्राविकाओं को सत सत नमन है। तभी धर्म चल रहा है। श्रावकों के आधार पर धर्म नहीं चल रहा है। मेजोरिटी जो है वो किसकी है? श्राविकाओं की है। वास्तव में आप देखिए, जैन शासन के अंदर 17-18 हजार जो साधु संत है ना, उसमें से मुझे लगता है कि 15,000 के करीब साधु संतों की देन वो मां की रहेगी। हाँ, माँ की भावना है मेरे लाल को दीक्षा दिलवानी, माँ की भावना है मेरे लाल को शासन को समर्पित करना है, माँ की भावना है मुझे अंतिम माता बननी है। पिता तो तैयार हुआ रहे, चुप बैठ, तेरे को क्या पता चले क्या इसके लिए पाल पोस कर बड़ा किया है? करोड़ों का खर्चा कर कर उसको डॉक्टर इसलिए बनाया है। और इस प्रकार की बुद्धि हमारे भाइयों की चलती है। लेकिन श्राविकाएं, अरे भाई होशियार रहेगा तो शासन को होशियार की जरूरत है, बुद्धू लोग इधर नहीं चाहिए, यहाँ पर बुद्धू लोग नहीं चाहिए, इधर तो बुद्धिमान चाहिए। बुद्धू रहे उसको संसार में रखना, बुद्धिमान रहे उसको शासन को समर्पित करना। पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास में एक पिताजी अपनी 4 के 5 संतान थी, उनको लेकर उनके पास में पहुंच गए। गुरुदेव ये मेरी सब संतान है, उसमें से आप देख लीजिए कि शासन को समर्पित होने वाले जो भी आपको लगते हो उनको आप दीक्षा दे दीजिए। और आखिर में आचार्य भगवंत ने 4 के 5 में से 3 को दीक्षा दी।
पिता ने सहर्ष दीक्षा दी, तब जिन शासन चलता है। हमारे जैसे मोह गेले लोगों से शासन चलता नहीं। यानी कहने का मतलब है कि सद अनुष्ठान पूर्वक के बोध से जो क्रिया कराई जाती है, पहले नंबर में बुद्धि से, दूसरे नंबर के अंदर ज्ञान से, और ज्ञान होने के बाद में सद अनुष्ठान के प्रति का जो बोध जीव के भीतर में हो चुका है, हे उपादेय का ज्ञान उसके भीतर में हो चुका है। अब मोह को खत्म करने की प्रक्रिया के माध्यम से वो धर्म कर रहा है, और वैसे अनुष्ठान को असम्मोह अनुष्ठान कहा जाता है। रत्न की परीक्षा करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की भूमिका बताई, पहले नंबर में रत्न के दर्शन किए, दूसरे नंबर में रत्नों का परिचय किया, तीसरे नंबर के अंदर ये रत्न किस प्रकार से कैसे है, उसका लेवड़ देवड़ का व्यवहार, ये सबका बोध, लाभालाभ को वो जानने वाला बना, और फिर अनुष्ठान करे। हमारा अनुष्ठान असम्मोह अनुष्ठान बनाना है। अभी तक हो सकता है हमारा अनुष्ठान या तो पहली भूमिका का या तो दूसरी भूमिका का हो। पहली और दूसरी भूमिका में से कहां पर पहुंचना है? तीसरी भूमिका के अंदर पहुंचना है। बस वैसे सद अनुष्ठान की प्राप्ति हमें करनी है। यानी 5 इंद्रियों के आकर्षण से जो धर्म कर लिया वो बुद्धिगत है। विधि अविधि के विवेक पूर्वक का जो धर्म किया, शास्त्रों का बोध पाकर, वो ज्ञान पूर्वक का बोध है। और तीसरे नंबर के अंदर ये मेरे पहले में देखा देखी है, दूसरे में विधि अविधि का ज्ञान है, तीसरे के अंदर हे उपादेय का ज्ञान है। ये हित करता है, ये अहित करता है, और इस प्रकार का बोध प्राप्त कर कर जो अनुष्ठान किया जाता है उसको असम्मोह अनुष्ठान कहा जाता है। अब वो असम्मोह अनुष्ठान किस प्रकार का होता है वो हम कल देखेंगे। आज आपका समय 13 मिनट अधिक ली, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। और शायद प्रश्न पूछने वाले को भी आज समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको भी मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि अभी क्लास की जो है समय की मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज